हेलो दोस्तों, मैं बीएस कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में जो 4 नवंबर को दोस्तों एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसको देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए दोस्तों तीनों शिफ्ट का, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर तीनों शिफ्ट का पीडीएफ मैं डाल दूँगा, वहाँ पर आप रिवाइज भी कर सकते हैं। सभी दोस्तों सभी पीडीएफ वहाँ पर डाला गया है। ठीक ना, आप जाकर वहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। जितना भी अभी पेपर हुआ है सभी शिफ्ट का मैंने पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया है। ठीक ना, तो जाकर आप वहाँ पर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हूबहू भी पूछा जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कि आज क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों 2002 में जोड़ा गया था। आज आवाज़ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब है। ठीक ना, तो आज थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो देखिए दोस्तों 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था, तो 2002 में जोड़ा गया था दोस्तों। ये 11वां मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से 10 + 1 याद रखिएगा। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था यही था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक ना, और 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों, तो ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ठीक ना, ये भी याद रखिए दोस्तों कि किस समिति के सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है ये भी याद रखिएगा, तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों इसको जरूर याद रखिएगा, ये आने वाली शिफ्ट में हर शिफ्ट में पूछेगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं। तो किसी भी देश में दोस्तों कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं, तो एक केंद्रीय बैंक हो सकता है। ठीक ना, किसी भी एक देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं, तो एक हो सकता है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है ये भी याद रखिएगा, तो आरबीआई को दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि शेष आसुरी का मकबरा कहाँ है, तो शेष आसुरी के मकबरा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सासाराम में शेष आसुरी का मकबरा है। ठीक ना, आने वाले शिफ्ट के लिए याद रख सकते हैं कि जो शेष आसुरी के मकबरा बनाया गया दोस्तों, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। ये मकबरा किसका उदाहरण है, तो इंडो इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण है। और वास्तुकार कौन है दोस्तों, तो मोहम्मद अली वाल खान है। अली वाल खान दोस्तों वास्तुकार है शेष आसुरी के मकबरे का। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है ये हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन में आपका आया होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों संविधान में दोस्तों प्रस्तावना में विचार भी शामिल है, अभिव्यक्ति भी शामिल है, विश्वास भी शामिल है, आस्था और पूजा भी शामिल है। ठीक ना, आस्था और पूजा की आज़ादी की प्रावधान यानी ये भी शामिल है। तो ये शामिल है, जो नहीं होगा इसके अलावा वही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं सो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए इसको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में कौन स्थित है ये पूछा था। ठीक ना, तो उत्तराखंड में दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में नंदा देवी। ठीक ना, इसको कब यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था दोस्तों, तो 2004 या 4 राइट 2004 में ही इसे शामिल किया गया था। कमेंट करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा सर्च मार कर। ठीक ना, अगला देख लेते हैं। सो देखिए नीति आयोग के बारे में पूछा था, तो नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन है। तो वर्तमान में CEO कौन है ये पूछा था। देखिए सो B.R. सुब्रमण्यम वर्तमान में CEO है। और वर्तमान में अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछे दोस्तों, तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। ठीक ना, तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। और नीति आयोग का पहले नाम क्या हुआ करता था दोस्तों, तो नीति आयोग का पहले नाम हुआ करता था योजना आयोग। ठीक ना, तो योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग की स्थापना अगर पूछे दोस्तों, गठन पूछे, तो 1 जनवरी 2015 बताइएगा। नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी जी हैं। तो मोदी ही नीति आयोग के
अध्यक्ष है, ठीक ना। नीति आयोग के पहले CEO याद रखिएगा दोस्तों कि पहले CEO कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर दोस्तों ये पहले CEO थे। अगला देख लेते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था। देखिए दोस्तों 1757 यानी 23 जून 1757 को दोस्तों 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक ना, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। तो उसमें दोस्तों जब ये जीत गया तब किसको बनाया गया बंगाल का नवाब, तो ये मीर जाफ़र को बनाया गया था, मीर जाफ़र को, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2023 पुरुष एशिया कप फाइनल विजेता टीम कौन रही थी। तो देखिए दोस्तों 2023 पुरुष एशिया कप फाइनल विजेता दोस्तों ये भारत रही थी, ठीक ना। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से हुआ था इसका आयोजन, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत हो जाएगा आंसर विजेता। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2022 में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सरकारी छूट दिया है। तो देखिए महिलाओं के लिए 30% सरकारी छूट देने की बात कही गई है दोस्तों नौकरियों में, ठीक ना, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। अगला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि जुकाम निम्नलिखित में से किस वायरस के द्वारा होता है। तो जुकाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जुकाम दोस्तों ये राइनो वायरस के कारण होता है, ठीक ना। नाम से ही लग रहा है दोस्तों राइनो वायरस मतलब ये वायरस से होने वाला बीमारी है दोस्तों, विषाणु, वायरस मतलब विषाणु, तो विषाणु से होने वाला ये बीमारी है जुकाम। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये दोस्तों गांधी जी ने किया था नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, तो 1930 में दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आज के, जो मिले मैंने बताया है। इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप कुछ मत कीजिए, चाहिए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको PDF शाम को पूरा तीनों शिफ्ट का जो मिलेगा दोस्तों दे दूँगा, ठीक ना, और दे दिया हूँ, वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।